हम बात करेंगे चुनावों के नतीजों पर। जी हां, हरियाणा के रुझानों में कांग्रेस को बहुमत मिलती दिख रही है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस गठबंधन को बढ़त मिल रही है। बड़ी जानकारी मिल रही है कि हरियाणा की 90 सीटों के रुझान अब सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर की भी 90 सीटों के रुझान सामने आए हैं और आंकड़े बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की बल्ले बल्ले होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दूं, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में आज नतीजों का दिन है। विधानसभा चुनाव की 3 चरण के तहत जम्मू कश्मीर में मतदान हुए थे, हरियाणा में एक ही चरण के तहत मतदान हुए थे और आज 8 अक्टूबर की तारीख है। सुबह 8 बजे से ही वोट्स की गिनती शुरू हो गई है और हरियाणा के रुझानों में कांग्रेस को बड़ी बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। जैसे कयास लगाए जा रहे थे वैसा ही माहौल नजर आ रहा है, वैसे ही आंकड़े बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस गठबंधन, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन, उसको बढ़त मिलती हुई दिख रही है। वहीं हरियाणा की 90 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं, तो जम्मू कश्मीर की भी 90 सीटों के जो रुझान है वो सामने आ गए हैं। तो ये जो 90 सीटों का आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो देखिए जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन है जहां पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। और वहीं अगर बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में सभी पार्टी अपने बल पे चुनाव लड़ी है और वहां पर भी कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। और देखिए हमारे साथ इन चुनावों के नतीजों पे अच्छी खासी चर्चा करने के लिए एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत जी जुड़ गए हैं, साथ ही साथ संपादक नई दुनिया के वरिष्ठ पत्रकार संजय मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं। तो देखिए सबसे पहले तो बातचीत की शुरुआत करेंगे क्योंकि अब नतीजे आना शुरू हो गए हैं ब्रजेश जी, और क्लियर मैंडेट एक तरीके से दोनों ही राज्यों में नजर आ रहा है। बिल्कुल अंजलि, ये तो एक्सपेक्टेड था। जो जिस तरीके से एग्जिट पोल के रुझान आए थे उससे लग गया था कि दोनों राज्यों में, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में कांग्रेस बढ़त पर रहेगी। और अभी जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं उससे लग रहा है कि कांग्रेस ने बाजी मारती हुई दिख रही है। यहाँ 10 साल बाद वापसी करेगी हरियाणा में, और जम्मू कश्मीर में भी तो चुनाव ही 10 साल बाद हो रहे हैं। उसके पहले पीडीपी और बीजेपी का कॉलिशन था, मगर निश्चित ही कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी खबर है। हालांकि ये सब कुछ अभी शुरुआती रुझान है और जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है कि रुझानों में बीजेपी करीब आती दिख रही है और कुछ जगह जो रुझान आ रहे हैं उसमें बीजेपी आगे दिख रही है। मगर ये शुरुआती रुझान है, इससे बहुत कुछ क्लियर हो रहा है। मगर अच्छी बात यह है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से इस पूरा चुनाव लड़ा था उसके बाद जो रुझान आ रहे हैं उसके मन मुताबिक आ रहे हैं। यहाँ पे बदलाव की लहर यहाँ भी उम्मीद महसूस की जा रही थी, जम्मू कश्मीर में यहाँ भी वैसा ही हो रहा है। तो कुल जो चुनाव जो परिणाम आ रहे हैं बड़े रोचक हैं, बहुत फाइटिंग वाले हैं। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में तो आंकड़े जो हैं वो थोड़े से चौंकाने वाले हैं, लेकिन हरियाणा की अगर हम बात करें तो पहले से ही ये कयास लगाए जा रहे थे। कांग्रेस पार्टी अलग ही कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, क्या कारण था कि कांग्रेस पार्टी इतनी कॉन्फिडेंट थी? और सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं है, मैं हरियाणा से हूं, मैं वहां के लोगों से बात करती हूं तो वो लोग भी बोल रहे थे इस बार तो कांग्रेस ही जीतेगी। ये जो कॉन्फिडेंस है ये कहां से आया? संजय जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ 10 साल तक लगभग रही है जी, और जो दूसरा कार्यकाल उस सरकार का था वो जननायक जनता पार्टी के साथ एक गठबंधन करके बना था, शुरू हुआ था। तो उस सरकार की अपनी कुछ मजबूरियाँ थीं। जो मनोहर लाल खट्टर पहले कार्यकाल में थे वो मनोहर लाल खट्टर दूसरे कार्यकाल में नहीं रह गए थे, उनकी मजबूरियाँ थीं। और गठबंधन सरकार की ऐसी मजबूरियाँ होती हैं कि बहुत सारे ऐसे समझौते करने पड़ते हैं। कुछ ऐसे निर्णय होते हैं जो लोकप्रिय निर्णय होते हैं, लेकिन उनके अंदर कई ऐसी चीज़ें छुपी होती हैं जो व्यक्ति को और जो संस्थाएं हैं उनको अलोकप्रियता की स्थिति में भी पहुंचा देती हैं। तो शायद यही कारण है कि धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बना और भारतीय जनता पार्टी भी इसे भाप चुकी थी। आपने देखा होगा कि चुनाव की घोषणा से बहुत पहले ही 2-3 महीने पहले ही प्रधानमंत्री वहाँ गए और वहाँ उन्होंने एक रैली की। रैली में उन्होंने कहा कि अपना और मनोहर लाल खट्टर के संबंधों का, संघर्षों का और उस दौर के संघर्ष का, जब दोनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता के रूप में, प्रचारक के रूप में काम करते थे, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में हरियाणा घूमते थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से मनोहर लाल खट्टर की मोटरसाइकिल चलाते थे और उनके पीछे बैठ के वो घूमते थे। तो ये सब बताने के बाद जो उनका पुनर्वास हुआ एक तरह से, ये जिस तरह से उन्होंने बताया कि देखो इनको हटा तो नहीं रहे हैं, राजनीतिक मजबूरियों में
उनको एक तरह से हटाया जा रहा है और फिर उनको ले गए केंद्र में जी। उनको हटाने के बाद सैनी साहब को मुख्यमंत्री बनाया गया और फिर उनको ले गए। तो भारतीय जनता पार्टी ये जान चुकी थी कि जो माहौल है, ज़मीनी माहौल है, वो भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल नहीं है। संघर्ष की स्थिति पिछले 2 चुनावों से ज़्यादा बड़ी है। बिल्कुल। अगर एंटी इनकम्बेंसी समझ आ गई थी तो गठबंधन तोड़ने का जेजेपी के साथ रिस्क क्यों लिया, ब्रिजेश जी? देखिए, गठबंधन बीजेपी ने नहीं तोड़ा, गठबंधन तोड़ा है जेजेपी ने, क्योंकि जेजेपी को भी लग गया था कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी उसकी पार्टी को भी डुबो देगी। और जिस तरीके से बीजेपी के सारे एलाइज इस बात को जानते हैं कि बीजेपी से गठबंधन करना आसान है, मगर जब गठबंधन से बाहर निकलते हैं तो पार्टी की दुर्दशा हो जाती। कई हम लोगों ने ऐसे कॉलिशन देखे हुए हैं। मगर यहाँ जो सबसे बड़ी, हरियाणा में सबसे बड़ी बात जो खास यही कि जिस तरीके से खट्टर को हटाया गया और जिस संजय जी ने बताया, खट्टर को चुनाव के करीब 6 महीने पहले हटाया गया, उनका पुनर्वास किया गया। उसके बाद इस पूरे चुनाव में बीजेपी को लग गया था कि पार्टी बहुत अच्छी हालत में नहीं है। हमने मध्य प्रदेश में देखा, मध्य प्रदेश में पार्टी को लगा कि यहाँ पार्टी अच्छी हालत में नहीं है, तो मोदी जी आए। एमपी के मन में मोदी का ट्रेंड चला, मोदी जी के दम पे यहाँ बीजेपी ने चुनाव में वापसी की। मगर हरियाणा में ऐसा नहीं हुआ। हरियाणा में मोदी को कैंपेन से हटाया गया। मोदी जी ने बहुत कम रैलियां की। जो पोस्टर, बैनर, पैम्पलेट्स थे, वहाँ मोदी जी के ज्यादा फोटो बिल्कुल नहीं थे। ज्यादा बड़े फोटो वहाँ के जो मुख्यमंत्री के थे और प्रत्याशी के ज्यादा बड़े फोटो देखे गए थे। चुनाव कवरेज करने वाले हमारे दोस्तों ने बताया कि यहाँ जो कैंपेन एकदम डिफरेंट टाइप का चल रहा है, जो बीजेपी में अब तक एक्सपेक्ट नहीं किया जाता था। बीजेपी का चुनाव कैंपेन पूरी तरीके से मोदी जी के कंधे पे होता था, मगर हरियाणा में मोदी जी का कंधा नहीं था। सिर्फ जो मुख्यमंत्री थे नायब सिंह सैनी, उनको आगे करके चुनाव लड़ा गया था, और जो कि अब साफ है कि पार्टी वहाँ बहुत अच्छी हालत में है नहीं।